हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल क्रिप्टो करेंसी। आज मैं फिर से आपको बिटकॉइन की अपडेट के लिए लेकर आई हूँ। बिटकॉइन जो कि क्रिप्टो करेंसी की दुनिया में टॉप रैंक पे चल रहा है, लेकिन उसके बारे में आज क्या अपडेट आई है, क्या न्यूज़ है, मैं उसको आपको बताऊंगी। बिटकॉइन की जो करंट प्राइस है वो 18,999.26 है और टोटल सप्लाई अगर हम इसकी देखें 19.16 मिलियन है और मैक्सिमम सप्लाई इसकी जो है 21 मिलियन है। अगर आज आपकी डेट देखना चाहेंगे तो आज डेट 24 सितंबर 2022 है। मैं आज आपको ये करंट न्यूज़ देना चाहूँगी। बिटकॉइन मंदी का संकेत, पुरानी आपूर्ति फिर से चल रही है। जी दोस्तों, बिटकॉइन में अभी डाउन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। आज ही की डेट है और ये आज ही का न्यूज़ है कि ये थोड़ा डाउन होएगी, क्योंकि पुरानी आपूर्ति फिर से चल रही है। मतलब कि जो अभी इसकी बाकी सप्लाई है, जो पुरानी सप्लाई है अभी वो बची हुई है, तो उसको सप्लाई करने में ही इसकी लगभग जो प्राइस है वो उसी की वजह से डाउन होगी, सप्लाई करने में ही। ऑन चेन डाटा से पता चला है कि कुछ ओल्ड बिटकॉइन सप्लाई को हाल ही में एक्सचेंजों में स्थानांतरित कर दिया गया है। जो पहले की पुरानी बिटकॉइन बाकी है उसकी सप्लाई करने में ही उनको एक्सचेंज कर दिया गया है, उनका स्थान चेंज कर दिया गया है। तो जब उनको सप्लाई कर दी जाएगी, ऐसी स्थिति में बिटकॉइन डाउन होना ही होना है। ऐसा जो क्रिप्टो की प्राइस के लिए मंदी साबित हो सकता है। जी क्रिप्टो मार्केट में अगर हम बिटकॉइन की बात करेंगे तो क्रिप्टो इसकी वजह से थोड़ा मार्केट इसकी डाउन हो जाएगी और क्रिप्टो मार्केट में इसका प्राइस भी लो चला जाएगा। बिटकॉइन एक्सचेंज इनफ्लो CDD पिछले लास्ट एक दिन में बढ़ गया है। जी, जो बिटकॉइन एक्सचेंज इनफ्लो है इसके 2 पार्ट हैं। मैं आपको बताना चाहूँगी, जैसा कि एक क्रिप्टो पॉइंट पोस्ट में एक विश्लेषक द्वारा बताया गया है कि एक क्रिप्टो पॉइंट पोस्ट में जब एक एनालिसिस्ट ने इसको उस पर रिसर्च किया है, उसने जो बताया मैं उसको आपको बताना चाहूँगी। लंबी अवधि के धारकों ने अंतिम दिन एक्सचेंजेस में कुल राशि को मापता है। मतलब कि जो ये इनफ्लो है वो जो लॉन्ग टाइम इन्वर्टर हैं, इनके जो काफ़ी समय से उन्होंने इसमें इन्वेस्ट कर रखा है, वो अपने पैसे को इनफ्लो में ही मापते हैं। मतलब कि इनफ्लो एक इनका आप मान के चलिए मापने का मशीन है, जिससे वो इनफ्लो के थ्रू ही अपने पैसे को मापते हैं। कुल राशि को ये मापेगा। यहाँ 2 प्रासंगिक संकेतक हैं। पहला एक्सचेंज इनफ्लो है, जो सभी केंद्रीकृत एक्सचेंजों के वैलेट में भेजे गए बिटकॉइन के राशि को मापता है। जी, जो बिटकॉइन का जो भी जितना भी प्रॉफिट होता है या फिर जो भी उनसे उनको क्रॉस प्रॉफिट होता है, उसको जो भी उनके वैलेट में जाता है, एक्सचेंज के वैलेट में भेजे गए बिटकॉइन को वो अपने थ्रू इनफ्लो मापता है, तब उसको निकाल के बताता कि हाँ ये सप्लाई होने के बाद इतना इनका बचा हुआ है। और दूसरा प्रसंग अगर हम इसका देखते हैं तो दूसरे के लिए सिक्का दिन, एक तो हो गया इनफ्लो, दूसरा हो गया सिक्का दिन नामक अवधारणा है, जिसका उपयोग नेटवर्क पर निष्क्रिय सप्लाई के उपाय के रूप में किया जाता है। जब नेटवर्क नहीं होता है उसके बाद जो सप्लाई होती है, सिक्का दिन उसको अपने अंडर में ही उसको चेक करता है। जब भी एक BTC एक दिन के लिए चेन पर स्थिर बैठता है, मतलब एक बिटकॉइन एक दिन के लिए अपने स्टेटस पे कंटिन्यू बना रहता है, तो यह एक दिन सिक्का जमा करता है। मतलब कि जो ये एक सिक्का दिन है वो अपने ही अंदर उस प्राइस को जमा करता है। कुल सिक्का दिन इसलिए हमें बताते हैं कि सप्लाई कितने दिनों के लिए अपरिवर्तित छोड़ी गई है, मतलब चेंजिंग में कितने दिन के लिए ये बची हुई है, ये इतना हमको सिक्का दिन बताता है। सिक्का दिन एक टोकन नहीं है, सिक्का दिन एक इसका मापक है, जिससे ये माप के बताते हैं कि कैसे ये काम करता है। तो बिटकॉइन को एक दिन के लिए ही ये अपने अंदर में लेता है, उसी के सारे जितने भी उसके प्राइस है, लेन देन है, सबको अपने अंडर में रख के तब बताता है कि बिटकॉइन कितने दिनों के लिए आगे बढ़ेगी या फिर रुकी रहेगी। पूरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।